Hello friends, this is Sangam Fodi and welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I am going to talk about Gyloric 100 mg tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जाइलोरिक 100 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, जाइलोरिक 100 mg टैबलेट बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल हमारे बॉडी में यूरिक एसिड लेवल को कम करने के लिए किया जाता है। अगर आपके बॉडी में या ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा हो गया, ठीक है, तो उस लेवल को कम करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने अभी जस्ट बोला कि प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है, तो थोड़ा इसे भी समझ लेते हैं। डियर व्यूअर्स, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ यह होता है कि बिना डॉक्टर के पर्ची के कोई भी मेडिकल शॉपकीपर वाला यह मेडिसिन आपको नहीं देगा। कहीं ना कहीं आपको इस मेडिसिन को खरीदने के लिए डॉक्टर की पर्ची की जरूरत पड़ेगी। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एंटी गाउट कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया है तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एंटी गाउट कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, एंटी गाउट कैटेगरी कहने का अर्थ हो रहा है कि कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे वो सिरप फॉर्म में हो, चाहे वो कैप्सूल फॉर्म में हो, चाहे इंजेक्शन फॉर्म में हो, कहीं ना कहीं वो गाउट को ठीक करने का काम करेगा, गाउट डिजीज के खिलाफ जाके काम करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं एंटी गाउट कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि बातें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एंटी गाउट कैटेगरी होता क्या है। डियर व्यूअर्स, एंटी गाउट कैटेगरी को, खासकर इस मेडिसिन को एंटी गाउट कैटेगरी के साथ साथ इसे एंजाइम इनहिबिटर कैटेगरी भी आप बोल सकते हैं। ये भी सही, गलत नहीं है। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूजेज होते हैं, कैसे कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट, क्या इसके डोज होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से एनालाइज करके बताऊंगा, बहुत सस्ता भर तरीके से। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को GlaxoSmithKline फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जिसको शॉर्ट में लोग जीएसके भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीएसके भी बोलते हैं, जो कि काफी प्रचलित फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय GlaxoSmithKline फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, या दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय जीएसके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स होते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 25 से लेकर 30 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है, थोड़ा सस्ता आता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। फ्रेंड्स, हालांकि मैंने जो प्राइस बताया वो एस्टिमेटेड प्राइस बताया, वो टाइम टू टाइम वेरी कर सकता है, इस बात को याद रखिएगा। एग्जैक्ट प्राइस अब अपना देख लेना। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आए, कौन सी कंपनी इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या इसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि बेसिकली ये जो मेडिसिन आप देखते हैं जाइलोरिक 100 mg, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल एलोप्यूरिनॉल 100 मिलीग्राम पाया था, जिसका इस्तेमाल यूरिक एसिड के लेवल को कम करने के लिए किया था, तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गई कि इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, तो सिंगल मॉलिक्यूल एलोप्यूरिनॉल 100 मिलीग्राम पाया था, जिसका इस्तेमाल यूरिक एसिड को लेवल को कम करने के लिए किया था। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इस यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, या डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, या किन परिस्थिति में या किन किन डिजीज में इसको दिया जा सकता है, प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन, कि इस मेडिसिन का ना यूसेज को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका इस्तेमाल करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गाउट डिजीज, कि अगर किसी को गाउट डिजीज हो गया है। गाउट डिजीज एक प्रकार का डिजीज होता है जिसमें होता क्या है, यूरिक एसिड ज्यादा होने के कारण, आपके बॉडी में यूरिक एसिड ज्यादा होने का क्रिस्टल फॉर्म बनाना ये शुरू करता है, और वहां पे पेन एंड इन्फ्लामेशन, दर्द भी होता है और रेडनेस टाइप का हो जाता है, जैसा कि आपको पिक्चर में देखने को मिल रहा।
जब किसी व्यक्ति को अगर ज्वाइंट पेन होगा, जैसे अर्थराइटिस होगा, ठीक है, तो ज्यादा चांसेस रहता है कि अर्थराइटिस जब भी होता है, ठीक है, आरएफ फैक्टर आप चेक करवाइए तो कहीं ना कहीं यूरिक एसिड भी आपको चेक करवाना पड़ता है। तो यूरिक एसिड अगर बढ़ा रहेगा, ठीक है, उस सेंस में, तो वहां पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यूरिक एसिड बढ़ने के कारण ही गाउट डिजीज होता है। मान लीजिए कि जैसे आपका आरएफ फैक्टर करवाया, एसओ टाइटर करवाया, ज्वाइंट पेन है किसी व्यक्ति को, ठीक है, और उसको अंगूठे के पास, पैर का जो अंगूठा है, ठीक है, उसके पास रेडनेस टाइप का हो रहा है, ठीक है, ज्यादातर वहीं पे फॉर्म होता है, रेडनेस टाइप का हो रहा है, जलन हो रहा है, तो वो क्या है, यूरिक एसिड, उसको हम लोग गाउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाउट डिजीज बोलते हैं। तो उस गाउट डिजीज को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और गाउट डिजीज का पता करने के लिए आप कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि पैर के जो अंगूठे होते हैं, ठीक है, ज्वाइंट पेन अंगूठे के पास, टो के वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कि रेडनेस है, ठीक है, और वहां पे दर्द हो रहा है, रेडनेस और दर्द हो रहा है, और जलन इन्फ्लामेशन भी उसमें रहेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं सूजन इन्फ्लामेशन भी उसमें रहेगा, इस बात को याद रखिएगा। तो ये गाउट डिजीज होता है। तो सिंपली उसको पकड़ने के लिए गाउट डिजीज को ऐसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, आप एक टेस्ट करवा लीजिए, सीरम यूरिक एसिड टेस्ट करवाइए, ठीक है, उससे अगर यूरिक एसिड बढ़ा रहा है समझिए कहीं ना कहीं गाउट डिजीज है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर 1 इसका समझ आया, ट्रीटमेंट ऑफ गाउट डिजीज, या तो इसी को आप बोल सकते हो प्रिवेंशन फ्रॉम गाउट डिजीज, कि गाउट डिजीज से बचने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहता है ट्रीटमेंट ऑफ पेन एट बेस्ट टो, कि आपका अगर पैर का अंगूठा है, चाहे वो लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है, डजेंट मैटर, पैर का अंगूठा है और उसके आसपास में रेडनेस है, स्वेलिंग है, फूला हुआ है, ठीक है, और वहां पे दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। ऐसा तभी होता है जब सीरम यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा होता है। अगर ऐसा हो तो आप सबसे पहले सीरम यूरिक एसिड टेस्ट करवाइए आप, ठीक है, उसका जो नॉर्मल वैल्यू है उससे ज्यादा मिलेगा, समझ जाइए कि यह है पेन एट बेस्ट, ट्रीटमेंट ऑफ पेन एट बेस्ट, कि ठेहुना का, पैर का जो सबसे अंगूठे वाला जो जगह होता है वहां पे अगर इसमें जलन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है, दर्द हो रहा है, तो समझिए उसी को हम लोग बोलते हैं पेन एट बेस्ट, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आपको पिक्चर में देखने को मिल रहा हो, पेन एट बेस्ट। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ज्वाइंट पेन, कि अगर किसी व्यक्ति को ज्वाइंट पेन हो गया तो उसमें भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पर डॉक्टर चलाते हैं। और किसी को अर्थराइटिस और डायबिटीज पेशेंट है, ठीक है, तो उसको ये यूरिक एसिड ज्यादा परेशान करने के चांसेस उसमें रहते हैं, कहीं ना कहीं उसमें यूरिक एसिड जो ज्यादा फॉर्म होते हैं। तो इसको ट्रीटमेंट ऑफ रोमेटॉइड अर्थराइटिस या ज्वाइंट पेन आप बोल सकते हो। अगर ज्वाइंट पेन है किसी को तो उसमें भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पर डॉक्टर चलाते हैं कि कहीं ज्यादा बढ़ ना जाए, अगर बॉर्डर लाइन पे होगा तो भी चला देंगे। फिर कहते हैं टू रिड्यूस सीरम यूरिक एसिड लेवल, कि अगर आपने टेस्ट करवाया सीरम यूरिक एसिड अगर वो ज्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो वो अगर ज्यादा बढ़ा हुआ तो उसको कम करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। और सिंपली समझा जाए तो इस मेडिसिन का जो बेसिकली इस्तेमाल होता है ना, वो गाउट डिजीज को ठीक करने के लिए कहता है। और गाउट डिजीज होता है कैसे है, तो सीरम यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है तब गाउट डिजीज हो जाता है। और ज्यादातर जो डिजीज होता है ज्वाइंट पेन वाले पेशेंट में ज्यादा होता है, और किसी को जैसे अर्थराइटिस है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, ठीक है, तो उसमें ज्यादा हो सकता है। ऐसा अर्थराइटिस कहने का मेरा अर्थ है कि अंगूठे, ये जो आप देख रहे हैं, ज्वाइंट जो देख रहे हैं, हाथ में, पैर में, लोअर लिम्स में, पैर के सबसे नीचे वाला जो अंगूठा होता है उस सब में ज्वाइंट पेन से ग्रसित है, तो उस पेशेंट को ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं ये गाउट डिजीज। तो सिंपली समझा जाए कि इसका इस्तेमाल सीरम यूरिक एसिड लेवल को कम करने के लिए किया जाता है या गाउट डिजीज को ठीक करने के लिए किया जाता है। हालांकि सपोर्टिव ट्रीटमेंट में ज्वाइंट पेन में भी डॉक्टर चलाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से, अच्छे से, शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो एडमिनिस्टर न करें, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी माँ बनने वाली इन द फैमिली वे में है उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर, कि अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, लैक्टेशन मदर है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर लिवर डिजीज और किडनी डिजीज, कि अगर कोई पेशेंट लिवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर करता है उसको भी आपको नहीं देना है बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे इसका सुटेबल डोज क्या होता है। फिर कहते हैं हार्ट डिजीज, कि अगर किसी पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम है या इससे पहले हार्ट फेल्योर की शिकायत रह चुकी है या हार्ट अटैक की शिकायत रह चुकी है, तो उसको भी आपको नहीं देना है बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए। फिर कहते हैं थायराइड प्रॉब्लम, कि अगर कोई पेशेंट थायराइड प्रॉब्लम से भी सफर करा, थायराइड से चाहे वो हाइपर हो सकता है या हाइपो हो सकता है, उससे भी सफर करा तो उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं स्ट्रोक, अगर कोई पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है, स्ट्रोक एक तरह का डिजीज था जिसमें हमारा ब्रेन जो होता है ना वो डैमेज हो जाता है
और उसको ऑक्सीजन ब्लड की सप्लाई सही तरीके से नहीं हो पाती है। तो अगर स्ट्रोक से भी कोई सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये सारे कुछ इसके कंट्राइंडिकेशन, इस तरह का कोई भी कंट्राइंडिकेशन का फाइन सिग्नल्स मिले, ठीक है, आपको उसको नहीं देना उस पेशेंट को। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ उसका कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी मेडिसिन होते हैं उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होता ही है, ठीक उसी प्रकार इस मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट है, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते हैं वॉमिटिंग, हो सके आपको उल्टी हो सकता है। फिर कहते हैं डायरिया, आपका जो स्टूल है वो पानी की तरह पतला हो जाएगा, उससे गंदी बदबू भी आएगी। फिर कहते हैं स्किन रैशेस, आपके जो स्किन है ये सब जो देख रहे हैं इस पर चकत्ते चकत्ते दाने टाइप के हो जाएंगे। ये कुछ इसका साइड इफेक्ट है। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उन्हें इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है, तो हो सके इसके जगह वो दूसरे मेडिसिन को आपको एडमिनिस्टर करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट्स आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स बेसिकली डोज डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सीवियरिटी पे और जेंडर पे, इन सारी चीजों पे हमेशा डोज डिपेंड करता है। लेकिन जो डोज बता रहा हूँ वो एडल्ट के लिए जिसकी उम्र 18 प्लस है, उसके लिए 1 इंटू ओडी पोस्ट बस, एक गोली रोज आपको खाना है, खाने के बाद इस बात को याद रखिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि जाइलोडिक 100 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आप लोगों को, और मेरे इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। Friends, if you find this video informative and interesting, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।